हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का आज जो है हम प्रश्नावली 6.2 पर डिस्कशन करेंगे। और 6.2 जो है वो है वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। देखो, वर्धमान और ह्रासमान फलन हमारे क्या होते हैं वो जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक्चुअली में क्या है, हम अवकलज के अनुप्रयोग पर जो है चर्चा कर रहे थे, जो कि अध्याय नंबर 6 है, अवकलज का अनुप्रयोग। अवकलज का अनुप्रयोग जो है इसमें हमने 6.1 ऑलरेडी कर लिया है और 6.2 आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन आपका लेक्चर रहेगा। तो इसमें सबसे पहले मैं अगर बात करूं वर्धमान तथा ह्रासमान, देखो नाम से ही कुछ चीजें आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो रही है। वर्धमान का मतलब क्या है, बढ़ना, किसी भी चीज का मान जो है बढ़ना, उसको हम वर्धमान बोलेंगे। ह्रासमान का मतलब क्या है, किसी भी चीज का जो मान है, किसी भी फलन का मान है वो हमारा घट जाना है ना। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, डिक्रीजिंग मतलब घट जाना। तो जो हम अवकलज के जो अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं, उस अवकलज के अनुप्रयोग में कोई फलन है, उस फलन का जो मान है वो कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है, मतलब कैसे इंक्रीज होता है और कैसे डिक्रीज होता है, वो हम यहाँ पर अच्छी तरह से एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर जो है एक कंडीशन लिया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निरंतर वर्धमान फलन, मतलब निरंतर वर्धमान फलन। अब निरंतर वर्धमान फलन क्यों बोल रहे हैं वो भी हम बात करेंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पर देखा जाए तो हमने क्या ले लिया है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हमने कोऑर्डिनेट ले लिया है, एक हमने कर्व ले लिया है, वक्र ले लिया है, कोई भी वक्र हो सकता है। y इज इक्वल टू a टू b, हम यहाँ मान सकते हैं कि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब हम यहाँ पर a और मान के चलते हैं कि ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, b है। ये इंटरवल है हमारा एक a टू b है। अब देखो, ये जो कर्व है, हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम डिफाइन करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि ये जो वक्र है, आप देख सकते हो कि जैसे जैसे x का मान जो है बढ़ रहा है आपका, जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है, साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि y का मान भी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब जैसे x हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो साथ ही साथ y भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे। और अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम जो है इसके स्लोप की बात करें, इसके स्लोप की बात करें, मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट हो गया, इसके स्लोप हो गया, ये हमारा एक स्लोप हो गया। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा इसको सही करके लिख लेते हैं, ठीक है। एक स्लोप हमने माना कि ये है, एक स्लोप हमने माना ये है, ठीक, एक स्लोप हमने माना ये है। तो आप देख सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं स्लोप की बात करूं, और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप हमारा क्या देता है, dy बट्टा dx। इसको आप अच्छी तरह से अगर जानना चाह रहे हो तो आपको जो है, जो अध्याय नंबर 5 है, उसको आपको थोड़ा सा जो है गो थ्रू होना पड़ेगा। आपको जो है मेरे प्लेलिस्ट जाकर के वीडियो लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, तब जाकर के ये समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बता रखा था कि m dy बट्टा dx हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होता है। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता हम इसको बोलते हैं, और कैसे क्यों बोलते हैं वो भी मैंने बता दिया है, वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो देखो, यहाँ पर हम अगर स्लोप की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो गया, m हो गया, है ना, यानी कि dy बट्टा dx, ये भी हमारे पास एक m हो गया, ये भी हमारे पास एक m हो गया। अब मैं अगर इसको बनाऊं, इस स्लोप को अगर मैं ऐसे लंबा कर दूं, या फिर इस स्लोप को अगर मैं ऐसे आगे कर दूं, या फिर इस स्लोप को मैं अगर ऐसे आगे कर दूं, तो आप देख सकते हो कि ये जितना भी है वो हमारा सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री से कम है। मतलब जो स्लोप ऑफ m है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो हर एक स्लोप जो भी m1 है, m2 है, वो आप देख सकते हो कि सब जो है 90 डिग्री से हमारा क्या है, कम है। x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम का कोण बना रहा है। तो जब भी x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो क्लास 11th में ये चीज बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के लिए दिया हुआ है कि जब भी स्लोप हमारा 90 डिग्री से कम होगा, तो उसका जो स्लोप होगा वो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। मतलब यहाँ जिस पॉइंट की हमने जिस स्लोप की बात किया, यहाँ जो स्लोप की हमने बात किया, फिर यहाँ जो हमने स्लोप की बात किया, हर एक पॉइंट पर कहीं भी स्लोप आप ले सकते हो, तो ये m जो होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव होता है।
ऐसे ही सिमिलरली ये वाला जो m है वो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्लोप है वो हमारा 90 डिग्री से सारे के सारे कम है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ। ये भी हमारा m जो है पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब जितने भी हमारे पास स्लोप है वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। और स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, m इज इक्वल टू dy बट्टा dx। ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो dy बट्टा dx है वो हम बता सकते हैं कि ये जो है 0 से कैसा है, बड़ा है ना। स्लोप पॉजिटिव मतलब क्या है, जो डेरिवेटिव है उसका dy ओवर dx वो कैसा है, y है। मतलब y के चेंजेस x के रिस्पेक्ट में वो हमारा पॉजिटिव है। क्लियर है? वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो ये हो क्या रहा है, जब x जब हमारा इंक्रीज हो रहा है तब साथ ही साथ y भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। मतलब x अगर बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। तो जब x बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़ रहा है तब हम देख रहे हैं कि dy बट्टा dx जो है हमेशा के लिए जितने भी होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ी होगी। कहां पर, अगर मैं इस पॉइंट को a मानूं और इस पॉइंट को अगर मैं b मानूं, तो a और b के अंदर जो भी हमारा स्लोप होगा वो हमारा कैसा होगा, बड़ा होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा। तो देखिए यहां पर मैंने एक लाइन लिखा है, मान लीजिए कि f हमारा अंतराल a b पर संतत है और विपरीत अंतराल a, b पर अवकलनीय है। अब ये यहां पर ऐसा क्यों लिखा है, देखो कोई भी जो है फलन होता है वो इस इंटरवल में, ये जो हमारे पास अंतराल है a, b, ठीक है, ये जो अंतराल है इस अंतराल में कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता। रीजन क्या है कि अगर मैं कहूं कि इस अंतराल में डिफरेंशिएबल है, मैं कर्व ले रहा हूं, ये a हो गया पॉइंट हमारा और इधर हमारा ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, b हो गया। तो मैं डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि भैया उस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप होना है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए स्लोप होना। तो मैं देखो अंदर तो इसके कितने ऐसे एक एक स्लोप ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूं तो यहां पर बहुत सारे स्लोप हो सकता है हमारा, ठीक है ना, बहुत सारा स्लोप हो सकता है। ऐसे ही इस एंड पॉइंट पर बहुत सारा स्लोप तो हमें चाहिए नहीं होता। डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जो है स्लोप होना। तो इसीलिए जो हमारे पास ये क्लोज इंटरवल होता है इसमें जो है ये डेरिवेटिव नहीं होता। इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि अंतराल ओपन इंटरवल ए बी पर अवकलनीय है ना, और ए बी क्लोज इंटरवल जो है तो ये संतत है। तो अगर ऐसा है तो ए बी में निरंतर वर्धमान है, देखो कंटिन्यूअसली वर्धमान है, कहीं पर जो है ड्रॉ नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूअस भी है और संतत है। संतत मैंने बताया था आप लोगों को क्या होता है, उसके लिए भी आपको वही एक्सरसाइज नंबर 5.1 आपको थोड़ा देखना पड़ेगा अगर आप क्लियर करना चाह रहे हो। तो कंटिन्यूअस भी है, x के बढ़ने पर y बढ़ भी रहा है, और जब x के बढ़ने पर y बढ़ रहा है तो जो डेरिवेटिव है वो हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है कि अगर फलन निरंतर वर्धमान है a, b के लिए जो f डैश x होगा, f डैश x मतलब वही हमारा dy बट्टा dx, ये हमारा कैसा होगा, हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। क्लियर हो गया? तो पहला कंडीशन आपको आई थिंक समझ में आ गया है कि जब भी f डैश x 0 से बड़ा होगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगर हमारा 0 से बड़ा होगा तो वो फलन हमारा कैसा होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा। चलिए अगले कंडीशन पर बात करते हैं, और अगला कंडीशन वर्धमान फलन। अब अगर इस ग्राफ को देखो पर्टिकुलर में, अगर इस पॉइंट को a मानूं और यहाँ का जो ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को मैं b नाम देता हूं, b है ना, इस पॉइंट को मैं b नाम देता हूं, और x एक्सिस और ये y एक्सिस आपको सबको पता है। तो आप देख सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो तो स्लोप मैं ड्रॉ कर सकता हूं। देखो ये अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात कर रहा हूं तो यहाँ जो हमारे पास स्लोप आ रहा है ना, यहाँ जो हमारे पास स्लोप आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर स्लोप जो आ रहा है, देखो यहाँ जो स्लोप आ रहा है, ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ टाइम के लिए ये पॉइंट हमारा जो स्लोप तो यहाँ एक्स एक्सिस के इक्वल ही हो जाएगा। ऐसे ही ये जो स्लोप आ रहा है, यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है, एक्चुअली में ये कर्व थोड़ा सही से बना नहीं है इसलिए आप लोगों को थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हाँ ऐसा ही है, अगर स्लोप हम ड्रॉ करें तो ऐसा ही आएगा। तो आप देख सकते हो कि जो स्लोप है अगर इसको मैं आगे तक बढ़ा दूं तो ये ऐसा आ रहा है, इसको मैं आगे तक बढ़ा दूं है ना, इसको मैं आगे तक बढ़ा दूं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऐसे ही ये हमारा एक्स एक्सिस के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही इसको मैं आगे तक बढ़ा दूं तो कैसे, ये ऐसे आ रहा है।
तो यहां पर क्या हो रहा है कि स्लोप देखो ये सारे के सारे ऐसा बन रहा है, मतलब आप ये समझ लो कि अगर ये 90 डिग्री है तो स्लोप हमारा कुछ ऐसा ही बनेगा, और 90 डिग्री से अगर कम है ना, जो थीटा है जो एम है वो जो थीटा है वो अगर 90 डिग्री से कम है तो हमेशा के लिए उसका जो डेरिवेटिव होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होता है। मतलब जो स्लोप होता है वो हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। देखो यहाँ पर एक जो मतलब स्लोप है वो m बराबर 0 आ रहा है, क्योंकि x एक्सिस के इक्वल, अगर x एक्सिस के इक्वल होता है स्लोप तो वो उसका जो डेरिवेटिव होता है, मतलब जो स्लोप होता है m बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये हमारा 0, m बराबर 0 आ गया, और हर एक पॉइंट पर आप स्लोप अगर ड्रॉ करोगे तो m पॉजिटिव आ रहा है। तो मतलब जो हमारे पास m आ रहा है वो 0 भी आ रहा है और 0 से बड़ी भी आ रही है, तो ये कंडीशन है। और m बराबर 0, m जो है 0 से बड़ी और 0 के बराबर मतलब होना dy बट्टा जो dx आ रहा है वो 0 से बड़ी भी है और 0 के बराबर भी है। तो ये कंडीशन जब हो जाए तो वो हमारा वर्धमान फलन है। अब वर्धमान फलन में देखो आप देख सकते हो ये x के बढ़ने पर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो x एक्सिस के इक्वल हो रहा है, फिर x के बढ़ने पर और भी ये बढ़ रहा है, तो ये हम इसको बोल सकते हैं कि वर्धमान है ना। यहाँ पर थोड़ा फ्लक्चुएट दिख रहा है इसलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ वर्धमान फलन बोल रहे हैं। लेकिन इसके प्रीवियस वाला जो प्रीवियस वाला जो हमारे ग्राफ था इसमें हमारा जो x के बढ़ने पर कंटिन्यूअसली जो है वही बढ़ रहा था, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, निरंतर वर्धमान फलन। लेकिन अगर मैं दूसरे की बात करूं तो इसमें हमारे पास देखो यहां से यहां तक निरंतर वर्धमान है, लेकिन यहां पर फिर हमारा x एक्सिस के इक्वल हो गया, फिर यहां पर जो है ये निरंतर वर्धमान है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, वर्धमान फलन बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर वही चीज लिखा है, मान लीजिए कि f अंतराल AB पर संतत है और अंतराल AB पर अवकलनीय है। तो अगर ऐसा है तो AB में वर्धमान है, यदि वर्धमान कैसे होगा, अगर प्रत्येक x AB में बिलोंग करे और उसके लिए जो f डैश x है वो हमारा 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर हो जाए। ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए अगला केस डिस्कशन करते हैं। अब देखो निरंतर ह्रासमान, अब वर्धमान के बाद निरंतर ह्रासमान आ गया। ह्रासमान की अगर मैं बात करूं, अब मैं हर एक पॉइंट पर, अगर यहाँ पर वही चीज है x हो गया, ये y हो गया, अगर मैं इस पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं क्या मान के चलूं, a मान के चलूं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैं b मान के चलूं, तो यहाँ पर अगर मैं हर एक का टेंजेंट ड्रॉ करूं, किसी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूं, मतलब स्पर्श रेखा ड्रॉ करने की, तो आप देख सकते हो इसको मैं अगर आगे बढ़ाता हूं तो ये हर एक पॉइंट पर जो है 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। तो जब भी टेंजेंट हमारा अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा स्लोप होता है वो माइनस होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो जो f डैश x होगा, मतलब जो m है या फिर जो dy बट्टा dx है वो हमारा जो है क्या होगा, 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा। यही चीज इसमें बता भी रखा है। अब 0 से छोटा निरंतर ह्रासमान है, देखो कंटिन्यूअसली x तो बढ़ रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो y है वो निरंतर घट रहा है, मतलब जो x के बढ़ने पर y जो है हमारा घट रहा है। तो इस केस में हम बोलेंगे निरंतर हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो है निरंतर ह्रासमान हो जाएगा और ये कंडीशन हमारा अप्लाई हो जाएगा। मतलब जो इसका स्लोप है, मतलब जो उसका ढाल है या फिर dy बट्टा dx है वो हमारा 0 से कैसा है, छोटा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निरंतर ह्रासमान हो गया। अब ह्रासमान में भी सेम वही कंडीशन है। अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूं तो कुछ टाइम के लिए तो ये देखो x एक्सिस के इक्वल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ m बराबर 0 हो जाएगा और ये जो स्लोप है वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। और ऐसे ही इधर वाला जो स्लोप होगा वो भी हमारा कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि मैं ड्रॉ करूंगा तो 90 डिग्री से बहुत ज्यादा हो जाएगा इसका, ठीक है, x एक्सिस के सापेक्ष। तो इस कंडीशन में हम जो है कह सकते हैं कि जो हमारे पास कंडीशन निकल कर आएगा तो वो हमारा देखो f डैश x जो है 0 से छोटा तो होगा लेकिन साथ ही साथ 0 के बराबर भी होगा किसी पॉइंट पर, तो हम इसको ह्रासमान बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गई। ये कंडीशन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख भी दिया था, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अचर फलन। एक फलन आता है अचर फलन। अचर फलन क्या होता है, जब स्लोप हमारा अगर x एक्सिस के इक्वल हो जाए तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब हमारा स्लोप 0 होगा अचर फलन होगा। आप देख सकते हो कहीं पर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ये हमारा एक ऐसा फलन हो जाएगा, अचर फलन हो जाएगा। तो जब भी dy बट्टा dx हमारे पास 0 आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, अचर फलन कहेंगे। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि f डैश x बराबर क्या हो, 0 हो जाए। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए अगला, ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान है। अब ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान की अगर मैं बात करूं, देखो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं स्लोप की बात करूं
इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं स्लोप देखूं तो m बराबर हमारे यहाँ 0, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम अगर स्लोप देखें और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम स्लोप देखें तो आप देख सकते हो कि जो है ये 90 डिग्री से हमारा कम रहेगा। इसकी अगर मैं बात करूं स्लोप की तो ये जो है 90 डिग्री से बहुत ज्यादा हो रहा है ना, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो स्लोप जो है हमारा क्या क्या हो रहा है, एक तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स आ रहा है, एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव, एक तो हमारा 0 से छोटा आ रहा है, मतलब m जो है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। एक तो हमारा देखो एफ डैश एक्स जो है हमारा कैसा आ रहा है, 0 के बराबर भी आ रहा है एक कंडीशन, और जो एफ डैश एक्स है अगला कंडीशन वो 0 से बड़ी भी है। तो देखो 3 कंडीशन एक साथ अप्लाई होगा, लेकिन इससे पहले हमने बराबर 0 के बराबर या 0 से छोटा या फिर 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर ऐसा हमने देखा था। लेकिन जहां तीनों कंडीशन एक ही कर्व पर लग रहा है तो हम उस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये फलन ना तो हमारा वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने मेंशन भी कर दिया है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम जो है कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के हेल्प से थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की। ठीक है, देखो पहला जो यहाँ पर एग्जाम्पल है वो उदाहरण नंबर 8 है अवकलज के अनुप्रयोग में, इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज नंबर 6.2 का। देखो इसमें क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन जो f है, प्रदत्त फलन जो f है वो हमारा r वर्धमान फलन है, मतलब ये जो फलन हमारे पास दिया हुआ है वो हमारा कैसा है, वर्धमान फलन है। देखो वर्धमान फलन होने के लिए या फिर ह्रासमान फलन होने के लिए अभी हमने एक बहुत ही अच्छा जो है कॉन्सेप्ट देखा है कि हमेशा dy बट्टा dx पर ही डिपेंड कर रहा है, चाहे वो बड़ा हो रहा है 0 से, चाहे वो 0 के बराबर हो रहा है, चाहे वो 0 के छोटा हो रहा है। ये 3 कंडीशन हमने देखा। तो तीनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन लागू हो रहा है वो हम निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो fx दिया हुआ है उसका हमें डेरिवेटिव कर देना है ना। 3x स्क्वायर प्लस 4x और जितने भी x है ना वो हमारे r में बिलोंग कर रहा है। r का मतलब क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। ठीक है, r एक वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या में सभी प्रकार के जो नंबर है वो आ जाता है। चलिए बात करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव मतलब x के सापेक्ष अवकलन, मतलब f डैश x। f डैश x क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 4, ये हमारे पास f डैश x आ गया है। और जब f डैश x आ गया है तो देखो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। अगर मैं बात करूं इसको लिखने की तो यहां से देखो 3 हमारा कॉमन आ जाएगा और 4 मैं पहले इसको ऐसे लिख लेता हूं, ऐसे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1। इस पूरे समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मैं इस पूरे यहां से यहां तक 3 कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 2x प्लस 1 प्लस 1। अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास आ रहा है 3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 1। तो ये भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, चाहे x कोई भी मान ले लें। प्लस 1 ये भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ देंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अल्टीमेटली ये जो हमारे पास है वो हमारा कैसा हो रहा है भैया, 0 से बड़ा हो रहा है। 0 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। 0 तो आ ही नहीं सकता है ना किसी भी कंडीशन में। अगर आप x का मान 0 भी रख दोगे 0 माइनस 1 तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, मतलब 0 से बड़ी ही हो रही है। 0 के बराबर तो आ ही नहीं रही है, जब 0 से बड़ी हो रही है। ये f डैश x है, f डैश x है तो इसका मतलब क्या है, ये वर्धमान फलन है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, चूंकि f डैश x 0 से बड़ी है इसीलिए f जो है r में वर्धमान है, वर्धमान फलन है। क्लियर है। 8वां एग्जाम्पल में हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब हमें मेन है डेरिवेटिव करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन जो f(x) है हमारा वो है cos ऑफ x। तो 0 से पाई में ह्रासमान है, पाई से 2 पाई में वर्धमान है, और 0 से 2 पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम अपने अकॉर्डिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें f डैश x निकाल देने हैं।
एफ डैश एक्स निकालोगे तो कॉस का माइनस का साइन एक्स हो जाता है। क्लियर है? कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस का साइन हो जाएगा। अब चूंकि ए नंबर की मैं बात करूं तो हमारे पास 0 और पाई दे रखा है, 0 और पाई दे रखा है, तो 0 और पाई में ह्रासमान होगा। ऐसा क्यों कहा है? चलो हम यहाँ पर एक कंडीशन ड्रॉ करते हैं और उसके हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव करने पर साइन आया है और साइन का जो वक्र होता है वो आप कुछ ऐसे देख सकते हो, ऐसा ही होता है साइन वाला। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर हमारा जो है क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो 0 से पाई में अगर आप देखो तो जो ये कर्व है वो हमारा कैसा हो रहा है, ये जो कर्व है इसके बीच की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 0 और पाई के बीच की मैं बात कर रहा हूं। तो देखो ये कर्व हमारे पास कैसा है, ये सारा तो हमारा ऊपर की ओर है, पॉजिटिव है ना, ये तो हमारा पॉजिटिव है ये एरिया 0 से पाई में। लेकिन जब सामने नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, जब नेगेटिव रहेंगे तो ये मतलब नीचे हो जाएगा, है ना, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहां पर थोड़ा सा लिख सकते हैं, चूंकि 0 से पाई में जो साइन एक्स है, 0 से पाई में जो साइन एक्स है वो तो हमारा पॉजिटिव है, साइन एक्स पॉजिटिव है, लेकिन एफ डैश एक्स की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं 0 से पाई में ह्रासमान है, ह्रासमान है। क्लियर हो गया? ह्रासमान है। अच्छा, अब दूसरे अगर कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तो पाई से 2 पाई में, अब ये पाई है, पाई से ये हमारा 2 पाई हो गया। अब आप देख सकते हो कि यहां हमारा जो है कैसा है, ये सारा नेगेटिव है, मतलब ये ह्रासमान दे रहा है, नेगेटिव साइड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर ये 0 है ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा -1 हो जाएगा, मतलब ये -1 पे जा रहा है। तो ये नीचे आने का मतलब क्या है, नेगेटिव हो रहा है, और नेगेटिव का मतलब क्या है, ह्रासमान दे रहा है। लेकिन अब यहां पर हम कह सकते हैं चूंकि पाई 2 पाई में जो साइन एक्स है वो हमारा 0 से तो छोटा है, साइन एक्स तो 0 से छोटा है, लेकिन एफ डैश एक्स, जो एफ डैश एक्स आ रहा है वो नेगेटिव, और यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है सामने, तो वो हमारा कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो जब पॉजिटिव बन जाएगा तो इसीलिए हम कह रहे हैं, इसीलिए पाई से 2 पाई में जो एफ डैश एक्स है, जो एफ है वो हमारा कैसा है, जो फंक्शन है वो वर्धमान है। कैसा है? वर्धमान है। ठीक है, अब 0 से 2 पाई में आप देखें, सी नंबर की अगर मैं बात करूं, अब 0 से 2 पाई में आप देख लो ना, अब इसमें ह्रासमान है, इसमें वर्धमान है, इसमें ह्रासमान हो रहा है, इसमें वर्धमान हो रहा है, तो ना तो ह्रासमान है और ना ही वर्धमान है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो सिंस यहां पर आप लिख सकते हो, चूंकि 0 से पाई में जो साइन एक्स है वो पॉजिटिव है तथा एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव है ना, और पाई से 2 पाई में जो साइन एक्स है वो हमारा कैसा है, नेगेटिव है, लेकिन जो एफ डैश एक्स है वो हमारा पॉजिटिव है, वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, और 0 भी आ रहा है देखो साथ में, साथ ही साथ, तथा एफ पाई पर हम देखें तो वो हमारा 0 भी आ रहा है, एफ डैश पाई पर अगर मैं देखूं तो वो 0 भी आ रहा है। ठीक है, 0 भी आ रहा है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इसीलिए 0 से यहां से पूरा यहां तक, 0 से 2 पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ये लाइन जो है आपको जरूर लिखना है। तो ये था हमारा जो है उदाहरण नंबर 9। आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम याद करते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो
इसमें पूछा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन f a में वर्धमान है और b ह्रासमान है। तो देखो हमें सबसे पहले हमें अंतराल निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। f(x) हमारे पास दे रखा है x² माइनस 4x और प्लस का 6। अब हमें क्या करना है, f' निकालना है। तो f' मतलब 2x माइनस 4 हो जाएगा, 2x माइनस 4। अब अंतराल के लिए हमें क्या करना है, अंतराल के लिए f' बराबर जो है 0 रखना है। तो 2x माइनस 4 जो है 0 के बराबर हो जाएगा और 2x बराबर क्या हो जाएगा 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/2। तो x बराबर कितना हो गया 2 आ गया। तो आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे पास अब कंडीशन कैसा बन गया। एक तो हमारे पास इधर हमारा प्लस का इनफाइनाइट रहता है, इधर हमारा माइनस का इनफाइनाइट रहता है, और कहीं ना कहीं इधर हमारा जो है प्लस का 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इंटरवल बन रहा है वो हमारा पहला जो अंतराल हमारा बन रहा है, अतः अंतराल हमारे पास क्या क्या बन रहा है, अंतराल हमारे पास क्या क्या बन रहा है। एक तो हमारा माइनस इनफाइनाइट से 2 और दूसरा जो अंतराल बन रहा है वो बन रहा है 2 से इनफाइनाइट। अब अगर ये अंतराल हम देखें, यहां पर थोड़ा ऑब्जर्व करें अंतराल और ये f'। अब यहां पर देखो माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में आप यहां कोई वैल्यू रख दो, ठीक है, 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रख दो, माइनस का 4 है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास आ रहा है वो हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। वो जो है हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से इसमें हमारे पास जो f' का जो मान आएगा वो हमारा नेगेटिव आना है, ठीक है, नेगेटिव आना है। और जो 2 है और इनफाइनाइट है, आप यहां रख दो ना, 2 और इनफाइनाइट में 0 भी आ सकता है ना, 0 भी आ सकता है और मतलब पॉजिटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव या फिर 0, ठीक। 0 की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, हम सिर्फ पॉजिटिव की बात करते हैं क्योंकि 2 तो हम रख ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब अगर नेगेटिव आता है, जो डेरिवेटिव है वो अगर नेगेटिव आता है तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास होगा परिणाम, है ना, परिणाम क्या मिलेगा हमें, ये हमारा जो है नेगेटिव का मतलब f' नेगेटिव का मतलब क्या है, ह्रासमान, और पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्धमान। क्लियर है। तो मतलब इसमें हमारा ह्रासमान और इस वाले इंटरवल में हमारा वर्धमान। आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरवल हमने क्या निकाला है। तो अब देखो अगला क्या है, ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर दे रखा है, प्रदत्त फलन f में वर्धमान है, वे अंतराल ज्ञात करना है हमें। अब हमें अंतराल ज्ञात करना है इस वाले क्वेश्चन में भी। तो देखो ये जो एग्जांपल है ना, इसको मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। आप इसको होमवर्क के तौर पर इसको घर में जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जैसे 10वें नंबर एग्जाम्पल हमने किया है वैसा ही ये वाला एग्जाम्पल भी आप लोगों को करना है। नहीं आता है आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, हम उसका प्रॉपर जो है सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। चलिए अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें प्रदत्त फलन f(x) जो है क्या है sin 3x, और x जो है हमारा बिलोंग किसमें कर रहा है, 0,π/2 में बिलोंग कर रहा है। तो a हमें वो इंटरवल ज्ञात करना है जो वर्धमान है, b में हमें वो इंटरवल ज्ञात करना है जो कि ह्रासमान है। तो सबसे पहले f' की अगर मैं बात करूं तो sin x का क्या होता है, cos 3x इंटू 3 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 3 cos 3x आ रहा है। अब देखो 3 cos 3x से हमें f' बराबर क्या पुट करना है, अब f' 0 रखने पर, f' 0 रखेंगे, अंतराल ज्ञात करने के लिए हमेशा 0 रखना है। तो 0 रखने पर cos 3x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो cos 3x बराबर 0। अब हमें वो सोचना है कि कहां कहां पर जो है जो 3x है, 3x का जो मान है वो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला जो मान हमारा इसमें आएगा, जो पहला इसमें जो हमारे पास मान आएगा वो क्या हो सकता है, आप बताओ, वो हमारा मान क्या क्या हो सकता है। देखो एक तो हमारे पास π/2 हो सकता है,
जो 3x का मान है वो हमारा एक तो π/2 हो सकता है, cos π/2 पर 0 देता है। दूसरा 3π/2 भी हो सकता है जिस पर cos का मान हमारा 0 देता है। cos 3π/2 की मान की अगर मैं बात करूं तो वो भी हमारा 0 देता है। और अगर हम देखें तो ये जो दोनों इंटरवल है, ये दोनों इंटरवल जो है किसमें बिलोंग कर रहा है, किसमें बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x हमारा किसमें बिलोंग करता है, x जो है हमारा 0 और π/2 में बिलोंग कर रहा है। तो अब ये चीज देखो ना, x का मान हमें अब निकालनी पड़ेगी यहां से। तो x बराबर क्या हो जाएगा, पहला हमारे पास π/2, 2 3 6 हो जाएगा, और दूसरा 3π/3 दूनी 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 मतलब π/2 आ जाएगा। क्लियर है, π/2 आ जाएगा अगर x की मैं बात करूं। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इतना वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास अंतराल मिल जाएगा। क्या क्या अंतराल मिल जाएगा, सबसे पहले तो इधर हमारे पास इधर जो है ऐसे होगा, एक अंतराल हमारे पास क्या आ रहा है, 0 तो आएगा ही आएगा, और 0 से आगे अगर बढ़े तो हमारे पास π/6 आएगा, और उससे आगे बढ़े तो हमारे पास π/2 आएगा। क्योंकि इतना ही दे रखा है, इनफाइनाइट का कोई केस है ही नहीं, इनफाइनाइट का कोई केस इसमें है ही नहीं, इसलिए हम 0, π/6 और π/2 हम ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हमारे पास इंटरवल क्या क्या बन जाएगा, तो अंतराल हमारे पास क्या क्या बन जाएगा। देखो, एक अंतराल तो हमारे पास ऐसा बनेगा जिसमें 0, π/6 आ रहा है, तथा यह अंतराल हमारा बन रहा है। दूसरा अंतराल हमारे पास क्या बन जाएगा, π/6 से π/2 में, क्योंकि ये भी इंक्लूड करने हैं, ये इन्होंने बोल रखा है। तो अगर मैं बात करूं पहले वाले की, चलो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, पहले वाले अंतराल की बात करूं, यहां पर लिख लेते हैं अंतराल अंतराल 0, π/6 में जो हमारा f' आ रहा है, 0, π/6 में जो f' आ रहा है वो हमारा 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से हमारा पास क्या है, बड़ा है, तथा अंतराल, आप देख सकते हो वैल्यूज के अंदर इसका कोई भी आप रख करके देख लो। यहाँ पे f' की वैल्यू, f' हमारे पास क्या रखा है, ये आ रखा है, तो आप यहाँ पे रख के देख सकते हो। फिर अंतराल π/6, π/2 में, π/6, π/2 में जो f' आ रहा है वो हमारा 0 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है ना, 0 से छोटा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः जो हमारे पास 0, π/6 में f कैसा है, वर्धमान है, तथा π/6 अपॉन π/2 में कैसा है, ह्रासमान है। ठीक है, ह्रासमान है। तो ये चीज जो है हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, यही था कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें हमारा a वर्धमान हो और हमारा b ह्रासमान हो। तो हमने निकाल दिया है a ह्रासमान और b वर्धमान। ठीक है, अच्छा, अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल आ रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला एग्जाम्पल भी कुछ आपका प्रीवियस के एग्जाम्पल जैसा ही है, और सारे के सारे एग्जाम्पल देखो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो ये वाला एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग इसको घर में ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने एक बताया है तो आपका एक हक बनता है कि आप जो है एक घर में भी प्रैक्टिस करिए, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई आपको इश्यूज आ रही है तो आपको समझ में आ जाएगा। आप मिस्टेक करेंगे तभी आप सीख पाओगे, है ना। तो आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल मैंने घर के लिए रखा है, आप लोग इसको ट्राई जरूर करिएगा। और कैसा लगा आज का लेक्चर आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो सही लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। और अगर मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल है
तो इसको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।